Okay, so now in the today's lecture we are going to start with the atoms and molecules. Previously we have discussed a lot of things about the atom. Atom, what is an atom? कैसे साइंटिस्टों ने देखा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. लाइक एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं. जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं. थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया, सब कुछ बताते गए. हाँ या ना? एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू कि हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है. फिर रदरफोर्ड ने काफी सारी चीजें बताई थी. लाइक ही टोल्ड अस कि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की हेल्प से उन्होंने बताया कि काफी सारी स्पेस है एटम के ऑर्बिट्स के बीच में. बट वो ये फेल हो गए थे बताने में कि उनकी जो लिमिटेशन थी, ही फेल टू एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट फिनिश्ड. मतलब इफ समबडी इज डूइंग वर्क तो एनर्जी तो यूज होगी. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द if electrons are orbiting. ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी लूज होगी. और एनर्जी लूज होगी तो कायदे से फॉल ऑफ हो जानी चाहिए थी, राइट? तो फिर वो गिर जानी चाहिए. यही क्वेश्चन पुट अप हुआ था, एक क्रिटिसिज्म आया था. तो फिर इस चीज को किसने दूर किया था? जिया बोर ने. किसने किया था? बोर ने. बोर स्टेटेड दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिस्क्रीट शेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, घूमते हैं. डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्बिट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते. He gave the formula 2n square. That is what we have already discussed. You can visit my previous lectures. उसमें आपको पूरा elaborately मिल जाएगा. Now in the today's lecture, precisely we are going to discuss about the ions. Ion formation कैसी होती है, ions होते क्या, what do you mean by ions? फिर हम लोग देखेंगे molecular mass, how to find the molecular mass, and the most important heading is mole concept. ठीक है. तो सबसे पहले हम आयंस को देखते हैं. आयंस क्या होते हैं? आयंस दो तरीके के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन. क्या होता है, साथ के साथ लिखते भी जाना. ठीक है, पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. तो पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, एनायन है कैटायन? एनायन. पॉजिटिव आयंस मींस एनायन एंड नेगेटिव आयन इज कैटायन. ठीक है. तो जैसे कि मतलब इफ हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द एटम तो क्या आता है, प्लस चार्ज आता है. क्यों? क्योंकि क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. तो जीत कौन गया, प्लस चार्ज. और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है. क्या होता है, नेगेटिव होता है. जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर Na+, सोडियम प्लस, और इसका एग्जांपल बेस्ट है क्लोरीन माइनस. जब Na+ और क्लोरीन माइनस के पास आता है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है NaCl, which is known as sodium chloride. And sodium chloride is nothing but your salt which you eat in your daily life. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Okay. So now आगे चलते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं. क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं जो हम लोगों को याद करना जरूरी है. देयर आर फ्यू पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है, जिसके जैसे ये है, दिस इज नॉट अ पॉलीएटॉमिक आयन, ये एक सिंगल एलिमेंट की बात होती है. पॉली मींस मल्टीपल, पॉलीएटॉमिक आयंस किसी एक आयन के अंदर जब ज्यादा लोग आ जाए, समझे, क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए. जैसे कि सारे पॉजिटिव. नहीं. अब लेट अस सी व्हाट इज दिस पॉलीएटॉमिक आयंस. ये तुमको पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा. इन चीजों का काफी यूज आता है. जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा अमोनियम. हैव यू हर्ड द टर्म अमोनियम? सो लाइक अमोनियम की अगर हम बात करें तो
अमोनियम को आपको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है NH4 प्लस। अगर हम कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट बोलते मेरे दिमाग में आना चाहिए CO3 2 माइनस। अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं, पंकज हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? चुप रहो, OH माइनस, OH माइनस। और देखो सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, फॉस्फेट ये भी होता है। सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 माइनस। सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 माइनस। ये सब आपको याद होने चाहिए, SO3 2 माइनस। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि भाई हम लोग उसको छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में ये सीधे पूछे जाते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस, इसमें तुमको दिख रहा है, इधर देखो, यू हैव सल्फर, यू हैव ऑक्सीजन, यू हैव ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो आयन था, यहाँ पे जो प्लस और माइनस लगा था वो एक सिंगल एलिमेंट पे लगा था, पर यहाँ पे जो प्लस माइनस लग रहा है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे लग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉली एटॉमिक आयंस। कार्बोनेट में कार्बन भी घुसा हुआ है, ऑक्सीजन भी घुसा है, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो चार्जेस है ये सबके ऊपर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, सल्फेट का क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है फॉस्फेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉस्फेट। उसका क्या होगा बताओ? PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। दिस इज योर फॉस्फेट। सो आप लोगों को ये सब याद करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉली एटॉमिक आयंस, इतना समझ में आया सबको? गुड। नेक्स्ट, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड few things. Now before starting with the molecular mass, I would like to tell you few atomic masses. Now we are going to start with the atomic masses. Are you clear with the ions? Ions आपको clear है? सिंपल सी बात है, आयंस क्यों बनते हैं? किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, एक क्लिप्स दे रहा हूँ। If any element wants to be stable, it has to do one thing, either losing electron or accepting the electron. कोई लोग इलेक्ट्रॉन को लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं और कोई लोग इलेक्ट्रॉन को छोड़ के स्टेबल हो जाते हैं। सोडियम था, वो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करके स्टेबल होगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा रहे हैं ना, if you are accepting negative things, so you will become negative. So chlorine accepted electron, the charge on electron is negative, so chlorine will become Cl minus. सोडियम ने नेगेटिव को छोड़ दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। ऐसे याद कर लो, समझ में आ रहा है? डिटेल डिस्कशन आई एम बार आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय क्लास 9 प्लेलिस्ट वैलेंसी। वैलेंसी के अंदर सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द एटॉमिक मासेस. What is atomic mass? Now, before starting with the atomic mass, I would like to ask Pankaj, what do you mean by atomic mass? Atomic mass होता क्या पंकज? कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मुझसे एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? Again, let us try to understand what is the atomic number and what is atomic mass. You do not know this. Okay. Atomic number. I am discussing what you mean by atomic number. अब इसके लिए पहले मुझे को क्या बनाना पड़ेगा? एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एटम के स्ट्रक्चर में आई एम पुटिंग दिस एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होता है वो क्या होता है? क्या होता है चारों तरफ? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? व्हाट डज न्यूक्लियस हैव? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव, जिसको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, और न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ये दो चार्जेस होते हैं। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो लिख लो फिर, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इसके चारों तरफ जो होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स हैव
इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एज पर द बोर्स थ्योरी फर्स्ट शेल विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स and the second shell will be having 2 electrons, क्योंकि बोर क्या बोलते हैं? 2n square। तो if n is equal to 1 we will be having 2 electrons and n is equal to 2 होगा तो 2 square, that means 8 electrons। ये सारी चीजें we have explained very elaborately। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? Yes, हाँ। Now the next thing is what do you mean by atomic number? What do you mean by atomic number? 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। होते हैं या नहीं होते? हाँ। व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? पंकज, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? हैं? कुछ नहीं पता? चारवी, जिया, टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नोट, we take mass of electron is equal to 0। mass of electron को हम क्या लेते हैं? 0। प्रोटॉन का मास होता है, सुन लो भैया सुन लो, इतना भी मत लिखो। प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, पर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। तो अगर किसी एटम के मास को हम कैलकुलेट करेंगे तो किन चीजों को कंसीडर करेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। बस क्या हुआ, समझ में आया? भाई जिसके पास मास है वही तो कंट्रीब्यूट करेगा मास ऑफ द एटम में। हाँ हाँ। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं एक बार कंफ्यूज हो गया। बस, है ना? इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम प्लस नहीं करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास है तो वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। बट अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लिखो, number of protons present in the nucleus is called atomic number। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। हम लोग क्यों नहीं बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? व्हाई वी आर नॉट सेइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? छोड़ देता है। सो विद टाइम द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स चेंजेस बट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन नेवर चेंजेस। व्हाई? क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बंद है। प्रोटॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो दे विल नेवर बी चेंज्ड। प्रोटॉन्स विल नेवर बी चेंज्ड। इसीलिए जब भी हमको, जैसे मैंने कहा कि सोडियम का, इफ आई एम सेइंग कि सोडियम जिसको हम लोग Na बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो Gs का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई एम सेइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? मतलब एटॉमिक नंबर का क्या मतलब? आज ध्यान नहीं है पढ़ेंगे में। सर जितने प्रोटॉन्स हैं। हाँ, तो फिर ऐसे बोलो ना, हाँ। अगर एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन बैठे हुए हैं। किसी का एटॉमिक नंबर 23 है तो हम क्या बोलेंगे? उसके न्यूक्लियस में 23 प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं। एंड एटम क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सुनो मेरी बात, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ द एटॉमिक नंबर इज 11, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके वो भी दैट मींस देयरफॉर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। क्यों? बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सुन लो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो क्या है? एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने की वजह से जो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है
that is going to be same. That is called atomic number. We are discussing what do you mean by atomic number. Okay, so atomic number का इतना elaborately हम लोगों ने discuss किया है. This is super duper important discussion for you. So please jot down all the points very carefully, very carefully. Okay, so I think atomic number is clear to you. Now, next, before starting the molecular mass, it is important to discuss about the atomic mass. Now let us see what do you mean by atomic mass. ठीक है, अभी तक हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा. एटॉमिक नंबर का ये सब डिस्क्रिप्शन मैं यही छोड़ रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे कि एक एटम कैसे वर्कआउट करता है. फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, 0 होता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज का अगर मास निकालना हो तो जो कंपोनेंट्स अपने उसके मास के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी का तो आप मास लोगे. तो एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता. एटम के अंदर सिर्फ 3 चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. सो बेसिकली फिर व्हाट इज द मास नंबर? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वेयर आर न्यूट्रॉन्स लोकेटेड? न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस. सो बेसिकली क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मास नंबर को हम लोग m से लिखाते हैं. मास नंबर इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of protons plus number of neutrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जिया और क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट वी कॉल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं ना. Yes, sir. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर. तो क्या अच्छा, मास नंबर को हम लोग किससे शो करते हैं? m से. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब z प्लस n. ये आपका फॉर्मूला हो गया. तो अगर आपको कल को क्या नाम है मास नंबर दिया हो, न्यूट्रॉन्स दिया हो और एटॉमिक नंबर पूछे तो क्या करना है? दोनों को माइनस करना है. सो मास नंबर इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर. We have discussed atomic number means number of protons present in the nucleus. So I think you are clear with this concept. Are you clear with this? Nehal, समझ में आ गया? So atomic number and atomic mass are one of the most important fundamental for the chemistry.